नीतीश पर उनके ही 2 सियासी साथियों का वार, जनसुराज से बदलने की तैयारी। सियासत बनाम शागिर्द, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एकजुट, चुनौती में नया मोड़। जेडीयू का पलटवार, पीके पर फंडिंग के सवाल, आरसीपी सिंह को बताया विषैला कीटाणु। जनसुराज में नई ऊर्जा या सत्ता की हताशा, चुनावी साल में सियासी समीकरण गरमाए। तेजस्वी का व्यंग, दोनों पहले से ही सत्ता के हिस्से थे, अब सिर्फ मंच हुआ साझा। कौन आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन 4-5 लोगों की क्या भूमिका थी। वो 4-5 लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रही, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, पूछ लीजिए इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं। और ये हम लोग राजनीति सिखाएंगे मेरे भाई। बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती है। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता है कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अगर नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपहसालार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, बैठ के बड़ाई मार रहे हैं। 10 तक एक सरकारी सेवक थे। उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए। उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई, एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊं। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये संजोग मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता, मैं सबको बन जानता हूं। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल समझ है। उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। हम लोग, आप जानते हैं, 1.25 साल तक रहे। हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम लिखिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते। तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए? मैंने बताया ना कि हम भी जब से पार्टी बनाए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते थे वो 5 महीना में कर। तो आज जरा जान लीजिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देख ले। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जब ये करने जा रहे हैं तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता है उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वही से। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ, तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोलती, मैं जेडी वाले को अपील करते रहता हूँ ना।
वो पार्टी को हम लोग भूत स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे। तो लेकिन उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे जितने कार्यकर्ता है, आप पता कर लीजिएगा, कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात। तो ये हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता में दम है, सब जो है उत्साही है और सब सकारात्मक सोचे हैं और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज 2 राजनीति के विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं कि राजनीति के छुपे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि ये जो नापाक गठबंधन आपका है, एक तरफ संपत्ति सृजन साइलेंट करप्शन करने वाले आरसीपी सिंह हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का जिनका मामला मैंने प्रतिवेदित किया, जुबान नहीं खुला आज तक। तो माननीय आरसीपी सिंह जी, नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, पीएस, नीतीश कुमार जी ने आपको राज्यसभा भेजा। तो अब आप जहां पर गए हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, 25 का विधानसभा चुनाव है, नालंदा के किसी भी विधानसभा से, चाहे जहां आपका घर है, पैतृक घर, वहीं से चुनाव लड़ जाइए। और जो मुखिया में जितना सबसे नीचे कम जो वोट आता है जिस उम्मीदवार को, उससे भी कम वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इसमें कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता को जानती नहीं है, किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि इसमें हमको क्या टिप्पा टिप्पणी ज़्यादा करना है, लोग लगे हुए हैं।